हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 बाय कमला दास। यानी कि उन्होंने एक पोएम लिखा है माई मदर एट 66, जो उनकी माता होती हैं, जो उनकी माताश्री होती हैं वो 66 वर्ष की होती हैं और उनके ऊपर उम्र का प्रभाव साफ दिख रहा होता है। साथ ही वो अपनी बेटी से बिछड़ने के जब वो अपनी बेटी से बिछुड़ने का जो उनका दुख होता है, यानी कि राइटर जो होती है अपनी माँ को छोड़कर बाहर जा रही होती है अपने घर पे वापस लौटकर, तो जो उनके चेहरे का भाव होता है वो साफ उनकी मदर के फेस पर दिख रहा होता है। तो इसी में उन्होंने अपनी माँ की जो एज है, पहले वो कैसी थी अब कैसी हो गई हैं, तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने क्या किया है इसमें जिक्र किया है। ठीक है, अब हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए, याद रखेंगे कि माई मदर एट 66 किसने लिखा है? कमला दास ने। ठीक है, अब देखिए स्टैंजा आपका फर्स्ट है। इसमें अगर पोएम की एक्सप्लेनेशन भी आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पोएम में सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होता है। क्या लिखना होता है? रेफरेंस, यानी कि किसके द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर और कहाँ से लिया गया। तो आपको क्या लिखना है कि दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। क्या लिखना है आपको? याद रखेंगे कि दीज लाइन्स आर taken from the poem my mother at 66 written by कमला दास। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉन्टेक्स्ट आता है, मतलब कि इस पोएम यानी कि ये जो स्टैंजा दे रखा है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होता है कि ये जो पोएम है इसमें जो राइटर हैं यानी कि जो पोएट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में तो आपको पूरा एक्सप्लेन ही करनी होती है, व्याख्या करनी होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ा सा देना होता है। जैसे हम हिंदी में प्रसंग कहते हैं, वैसे इसको क्या कहेंगे, इसमें इंग्लिश में इसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। स्टैंजा फर्स्ट है आपका कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, इसमें जो कवियत्री हैं यानी कि जो पोएटिस हैं वो कोचिन के समीप स्थित अपने माता पिता के घर उनसे मिलने गई हुई थी। शुक्रवार की सुबह वो क्या कर रही थी? वापस लौटती थी। होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, वो कोचिन से क्या कर रही थी? वापस लौट रही थी। मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, वो कह रही हैं कि हवाई अड्डे तक पहुंचने के रास्ते में उनका जो ध्यान था गाड़ी में के समीप, यानी गाड़ी में ही उनकी माँ उनके पास बैठी हुई थी और वो आँख बंद करके यूं ही उस पर बैठी हुई थी और लेट के, मतलब जैसे कहते हैं कि जब गाड़ी पे बैठे बैठे ऐसे सर पीछे झुका लेना, ठीक है, तो वैसे क्या करती उनकी माँ जो है वो सो रही थी, आंखें ऐसी बंद करके वो लेटी हुई थी। ठीक है, सीट पे ही। उन्होंने बोला कि बिसाइड्स मी, जो उनके समीप ही लेटी हुई थी। उन्होंने अपनी माँ को, मतलब सुबह उन्होंने अपनी माँ को देखा जब वो अपनी माँ अपने घर वापस लौट रही थी कोचिन से, वो शुक्रवार की सुबह, तब उन्होंने अपनी माँ को देखा कि डोज ओपन माउथेड हर फेस आइसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। अब वो कह रही हैं कि उनका जो चेहरा था एक मृत शरीर की भांति पीला और निष्प्राण था। डोज ओपन माउथ, उनका जो चेहरा था यानी कि मुंह उनका क्या था? खुला हुआ था, और उनका जो शरीर था, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका जो चेहरा था क्या था? मृत शरीर की भांति पीला और निष्प्राण लग रहा था, और उनके चेहरे पर अपनी बेटी से अलग होने का कष्ट साफ साफ नज़र आ रहा था। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे सेकंड पे। स्टैंजा आपका आ जाएगा 2, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट सी वॉज एच, यानी कि अब वो जब देखती हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि अचानक उनको इस आभास ने, यानी कि जब उस चीज़ को रियलाइज़ होता है कि उनका वो बूढ़ी होने लगी हैं ना, 66 वर्ष की उम्र में इंसान बूढ़ी हो जाता है, तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ पर क्या होता है? वृद्धावस्था क्या है, हो गया है, हावी हो गया है। ओल्ड एज सी लुक बट सून पुट दैट टफ अवे, उनकी जो माँ पे वृद्धावस्था जो क्या हो गया है? हावी हो गया है। लेकिन जो कवियत्री हैं, जो पोएटिस हैं, वो इस बात को
स्वीकार करने में उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, यानी कि वो क्या कर रही हैं, इस वास्तविकता को स्वीकारने में उनको कठिनाई हो रही है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब वो क्या करती हैं, अपनी माँ का रंगहीन हल्का पीला चेहरा देखकर उनको बहुत दुख होता है। इस परेशान करने वाले विचार से अपना ध्यान हटाने के लिए वह गाड़ी से बाहर देखने लगी। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और वो बाहर गाड़ी से देखने लगी, क्योंकि गाड़ी चल रही थी इसलिए उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि छोटे पेड़, हरे पेड़ विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो छोटे बच्चे थे वो, उनका एक समूह था जो अपने घरों से बाहर निकलकर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इन सारे दृश्यों को जब उन्होंने देखा तो उन्हें अपने बचपन की याद आ जाती है। उनके बचपन की याद आ जाती है जब उनकी माँ जो थी वो युवा अवस्था थी और जो कवियत्री थी वो बहुत छोटी थी। और इस समय ऐसा गुजर गया और बच्चों ने युवाओं का प्रतिनिधित्व किया और एवं जीवंतता एवं ऊर्जा से ओतप्रोत था। छोटे वृक्ष एवं बच्चे दोनों ही कवियत्री के समीप बैठी उसकी माँ की अवस्था के एकदम विपरीत थे। यानी कि समय काफ़ी गुजर चुका था, जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे, जो छोटे पेड़ थे वो भी बड़े हो गए थे। और उस टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल गई थी कि जो उनकी माँ युवा थी आज वो वृद्धा अवस्था की बीमारी से भी पीड़ित हैं। ठीक है, स्टैंजा 3 है आपका कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। जब वो वहाँ पहुँची एयरपोर्ट पे तो क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी है उसने चेकिंग की और उनकी जो मदर हैं वो थोड़ी दूर जाके वहाँ पे वो खड़ी थी और वो अपनी माँ को देख रही कि अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल। यानी कि जब वो कुछ गज दूरी पर उनकी जो माँ खड़ी थी वो उनकी तरफ देखती हैं, जो माँ शीत ऋतु की रात्रि के उस चंद्रमा की भांति निर्जीव और फीकी दिख रही थी, एज अ लेट विंटर्स मून। वो कह रही है कि जिसे धुंध और कोहरे के कारण स्पष्टता से नहीं देखा जा सकता था। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जब चांदनी रात होती है उस चंद्रमा की जो क्या होता है उसमें शीत ऋतु में जो चंद्रमा की भांति क्या हो गई है, वो एक बिल्कुल निर्जीव और फीकी दिख रही है। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बुढ़ापा उन पर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया है। बिल्कुल वो धुंध के कोहरे के समान उनको सही से वो नहीं देख पा रही थी, बहुत ही कमज़ोर लग रही थी वो। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर। एक बार वह अपनी माँ को इस हालत में देखकर दुखी हो गई जब वह अपने माँ को छोड़कर दूर जा रही थी। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। तो उनका जो पुराना चिर प्रचलित कष्ट था वो क्या हो गया, उसके बचपन का भय कि वह अपनी माँ को खो देगी अचानक उसके मन में पुनः जागृत हो गया। यानी कि जब वो काफ़ी यंग थी और इनकी माँ भी जब बूढ़ी नहीं हुई थी तो उस टाइम ये जब जा रही थी अपनी माँ को छोड़कर तो उस टाइम पर उनको भय था कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो शायद मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊँगी, अपनी माँ को खो दूँगी। वही भय आज कवियत्री को लग रहा था कि शायद अपनी माँ को वो खो देंगी और ये भय उनके मन में अचानक से जागृत हो गया था। फिर भी उन्होंने बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और उन्होंने अपने दुख को मुस्कान के पीछे छिपाने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी जो भावनाएं थी अपनी वृद्ध माँ के सामने प्रकट नहीं किया तथा उन्होंने अपनी माँ से मुस्कुराते हुए विदा ली। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उन्होंने अपनी माँ से विदा लेते हुए मुस्कुराते हुए विदा ली और उसने अपनी माँ एवं स्वयं को यह कहकर उम्मीद बधाई कि वे फिर मिलेंगे और मुस्कुराते रहें। यानी कि मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने दर्द को छुपाया और अपनी माँ से यह बोलकर कि हम फिर मिलेंगे और स्माइल करते करते स्माइल वो मुस्कुराती रहीं ये बोलकर। और ये जो पोएम है आपका यहीं पर
समाप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए छोटा सा मैंने एक सेंट्रल आइडिया लिखा है इसका कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज़ द पोइट्स इमोशनल रियलाइजेशन ऑफ हर एजिंग मदर फ्रैलिटी एंड द इनवेटिबिलिटी ऑफ डेथ। यानी कि ये जो पोएम है, ये कवयित्री की जो माँ है, वो उनकी जो एज बढ़ रही है और कवयित्री का उनके लिए जो दुख है, जो भय है अपनी माँ को खोने का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि एज सी लुक एट हर मदर pale sleeping face during a car ride, the poet is struck by the painful truth of mortality। अब वो अपनी माँ को जब कार में बैठकर उनको देखती हैं कि उनका जो चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो वो एज की जो ट्रूथनेस है वो उनको दिखा रहा है, तो क्या होती हैं, बिल्कुल स्ट्रक रह जाती हैं और वो जो पेन है उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। द पोएम रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल फियर ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन एंड द साइलेंट ग्रीफ एंड accompanies द पैसेज ऑफ टाइम। इसमें यूनिवर्सल का ट्रूथ है ये, हम अपने किसी एक ऐसे इंसान को खोना पड़ जाता है जिसे हम चाह कर भी नहीं बचा सकते, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो टाइम के हिसाब से इंसान चला ही जाता है, चाहे हम उसे कितना भी रोकने का कोशिश करें। डिस्पाइट ट्राइंग टू हाइड हर सोरो द डॉटर फील डीपली डिस्टेंस बोथ फिजिकल एंड इमोशनल बिटवीन हर यूथफुल सेल्फ एंड हर एजिंग मदर। जब वो अपनी एज यानी कि जब वो यंग थी, उन्होंने उस टाइम पे उस दर्द को महसूस किया था अपनी माँ को खोने का, और साथ ही अब वो जब उनकी माँ 66 की हो गई हैं तो वो डर उन्हें फिर से लग रहा है कि शायद वो अपनी माँ को खो देंगे। तो ये फिजिकल इमोशनल है, एक माँ और बेटी का दिखाया गया ट्रूथफुल सच भी दिखाया गया कि कैसे हम समय आने पर अपने लव वन जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे कब खोना पड़ जाए। तो यहाँ पे सच को, जो कवयित्री हैं उन्होंने सच को सामने लाने का प्रयास किया है, दिखाने, लोगों को जताने का प्रयास किया है। और कविता का केंद्रीय भाव क्या है, ये आयु वृद्धि है जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।